नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में बांसवाड़ा में एक घटना सामने आई है। महिला सुरक्षा को लेकर उस पर सवाल खड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह की दर्दनाक घटना हुई, उसके बाद उसकी मौत हो गई, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके साथ बलात्कार की बातें भी आ रही हैं। महिला सुरक्षा राजस्थान में पिछले लंबे समय से एक सवाल बना हुआ है। भजनलाल सरकार के आने के बाद भी इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ इस तरह की सुरक्षा जो है उनको लेकर चिंता की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। बांसवाड़ा से जो घटना सामने आई है, करौली से इससे पहले आई, और भी अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें क्या बताती हैं कानून व्यवस्था पर और मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का अपनी प्रशासनिक मशीनरी पर कितना कंट्रोल है, कितना वो अपने संदेश को बदली हुई सरकार के दे पा रहे हैं। ये तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ नम्रता सिंह है जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, करणवीर सिंह राजपुरोहित कांग्रेस पार्टी से, सनी सेबेस्टियन वरिष्ठ पत्रकार, दीपक श्रीमाल वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार, महेश शर्मा जी एडवोकेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नम्रता सिंह जी, सरकार आपकी है, महिला होने के नाते क्या देखती हैं आप इस पूरी कहानी में? मीरा जी देखिए, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार आज की घटना नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार कांग्रेस सरकार से भी देखा जा रहा है और महिला अत्याचार एक ऐसा विषय है जिसपे कोई भी राजनीतिक पार्टी होना नहीं होता। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं वो मानसिक विकृति के लोग करते हैं और मानसिक विकृति का ना कोई धर्म का होता है, ना जाति का होता है, ना पार्टी का होता है, वो अपराधी होता है। और रही बात मानसिक विकृति के लोगों की और जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का भारतीय संस्कृति का जो शुरू से मूल्य रहा वह था पर द्रव्य से लोष्टाव्रत, पर नारी से मातृव्रत। इस पर हम चलते थे। नम्रता सिंह जी, इस घटना की जानकारी आपने जुटाई है? कैसे हुई, क्या घटना है, कौन पीड़िता है, ले जाने वाले कौन थे, पुलिस ने क्या कुछ किया? जब ये घटना हुई तब तक पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी। इसके घटना के दूसरे दिन इसके घर वालों ने जो है पुलिस एफआईआर करवाई है और जैसे एफआईआर करवाई हमारी तरफ से एक्शन हुआ है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में जितनी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे वह छुपे हुए नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में, भजनलाल जी सरकार आने के बाद में हम तुरंत प्रभाव से एक्शन कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, ये तो मेरा सवाल ही नहीं था। मेरा सवाल ये था कि इस घटना में पीड़िता की कहानी क्या है, क्या हुआ, कौन लेकर जाने वाले लोग थे, परिवार का क्या रुख था। ये तमाम सवाल हैं जिन पर क्या ये तमाम सवाल आपको भी पता है मीना जी, मुझे भी पता है, पर ये तमाम सवाल की जानकारी और इसकी कहानी का वृतांत करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे, हम इसका निवारण करने के लिए, इसके सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं। क्या बात, वृतांत करने के लिए तो आप लोग बैठे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है नम्रता जी, आप साधुवाद की पात्र हैं। अब आप ये बताइए कि कार्रवाई इस पूरे मामले में क्या की है पुलिस ने अभी तक? पुलिस की कार्रवाई चल रही है, तुरंत प्रभाव से एक्शन लिए जाएंगे। जब तक उनकी यहाँ से कोई एफआईआर नहीं हुई थी तब तक हमें नहीं पता था। जैसे एफआईआर हुई उसका तुरंत प्रभाव से एक्शन हुआ और इसका भारतीय जनता पार्टी में तुरंत एक्शन होता है मीना जी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शराब माफिया। मेरी बात पूरा होने दीजिए। शराब माफिया जिसको मारा गया था, दलित को मारा गया था, मुझे पता है एफआईआर हो चुकी है, तो एक्शन भी लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? आप एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन तुरंत प्रभाव से नहीं होता ना कि आज आपने बोला और मैंने एक्शन ले दिया। एक्शन अपने हिसाब से कार्रवाई की जा रही है उस पर, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, दीपक श्रीमाल जी, प्रवक्ताओं की परेशानी, चिंता, प्रवक्ताओं की जानकारी, प्रवक्ताओं का सूचना प्रवाह और उसके बाद उनका डिबेट में सवालों के जवाब देना, ये तमाम बातें तो एक तरफ है। बात ये है कि इस घटना के बारे में जरा विस्तार से बताइए ताकि नम्रता जी को भी और पता चले कैसे हुआ, क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया। जी नम्रता, मीना जी, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, बांसवाड़ा में पुलिस महानिरीक्षक पद पे महिला ही है, एस परिमला जी।
और इसी तरह कुशलगढ़ थाने में, कुशलगढ़ क्षेत्र में जहां मामला दर्ज हुआ है, वहां पर भी एक महिला ही डीवाईएसपी शिवन्या सिंह। तो ये जो घटनाक्रम वो जो प्रदेश के सामने आता है या जनता के सामने परोसा जाता है, दो चीजें यहाँ समझने की है। मैं आपको बता दूं कि बांसवाड़ा जिले में हालत ये होती है कि 13 या 14 साल की बच्ची की माँ बनती है ना। तो जब ये घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, पुलिस क्या कार्रवाई की है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि आईजी और डीवाईएसपी दोनों खुद महिलाएं, तो आप अंदाज लगा सकते हो कि कार्रवाई किस गति से हो रही है। हाल ही में भी मोटा गांव थाना क्षेत्र में भी एक घटना हुई थी। तो इन घटनाओं को लेकर ये साफ है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। मैं जो बीजेपी की प्रवक्ता बता रही है उसमें मुझे यहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही कि वो झूठे दावे कर रही है, क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी 5 दिन बाद। और मीना जी, सबसे बड़ी बात यह कि कई बार यहाँ ये जब 9 महीने का हो जाते हैं पूरे, उसके बाद में कोई मामला दर्ज कराया जाता है। तो एक तरह से यहाँ पे एक परंपरा भी बनी हुई है। और दूसरी बात, आप एफआईआर पढ़ेंगे तो उस एफआईआर में साफ लिखा हुआ है कि बहला फुसला कर ले गए। एक प्रथा चलती है हमारे यहाँ भांजगड़ा जिसको कहते हैं। तो वो भांजगड़े के चक्कर में काफी सारी इस तरह के मामले सामने आते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ एक बालिका गृह है, उस बालिका गृह को सरकार कोई मदद नहीं दे रही है। तो जरूरत उसको मदद देने की, उसके प्रति सरकार को संवेदनशील होना चाहिए था। खुद आईजी ने भी दौरा किया, संभागीय आयुक्त ने भी दौरा किया, लेकिन एक बालिका गृह को ये लोग संरक्षण नहीं दे पाए। वहां सरकार की कमजोरी, लेकिन पुलिस प्रशासन की मैंने आपको बता दिया कि जिस गति से कार्रवाई की है या कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से अभी 2-3 घटनाक्रम ऐसे हुए थे। तो पुलिस पूरी तरह से तत्पर नजर आ रही है कि ऐसा नहीं है कि कोई नियंत्रण नहीं है या फिर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पुलिस के अधिकारी है वहां पर जिनसे मेरी बात हुई, मैंने जानने की कोशिश की थी कि दरअसल हुआ क्या। तो ये जो एसपी हैं यहाँ पर, इनका जो कहना था वो ये था हर्षवर्धन अग्रवाल का, कि ये नाबालिग बच्ची है, ये माँ बाप की मर्जी से इन व्यक्तियों के साथ भेजी गई थी। यानी कि पूरे समाज को, आसपास के लोगों को पता था। अगर समाज को पता है तो पुलिस मशीनरी को भी पता ही है। आपने खुद कहा दीपक शिमाल जी की यहाँ पे 13-14 साल की बच्चियां मां बनती हैं। यहाँ का पूरा जो आदिवासी समाज है उसका जो पूरा अपना अलग कानून है जिस पर वो चलते हैं, और सरकार की पूरी मशीनरी उनके सामने विफल है। 2 लोगों के साथ, 3 लोगों के साथ पिता अपनी बच्ची को भेज देता है। तो कानूनी रूप से महेश शर्मा जी किस किस तरह की धाराएं लगती है? जी मीरा जी, एक मिनट बता दो, हर्षवर्धन अग्रवाला है ना, अग्रवाल नहीं, वो एसपी जो है अग्रवाला है सरनेम उनका। जी, हर्षवर्धन अग्रवाला, बिल्कुल सही कहा। देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हैं, सबसे पहले तो बीजेपी की प्रवक्ता की ये बात गलत है कि कोई एफआईआर कराएगा तब उस पर एक्शन होगा, और अब एफआईआर करा दी गई है। किसी भी क्राइम 3 तरीके से उस पर एक्शन पुलिस ले सकती है। या तो कोई आदमी उसे इंफॉर्मेशन दे, या उसे खुद इंफॉर्मेशन हो, या कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लेनेंट खुद करे। इस मामले में अगर कंप्लेनेंट ने कोई अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो पुलिस के संज्ञान में ये तथ्य आ गया था और उस पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर हो जानी चाहिए थी। इसलिए इनका ये तर्क तो बड़ा गलत है, हास्यास्पद है कि कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी और जब दी तो हमने कार्रवाई करी। दूसरी बात यह है कि कोई भी पुलिस ऑफिशियल अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिसऑन नहीं कर सकता। ये अग्रवाला साहब हो, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, या जो भी हैं, वो ड्यूटी बाउंड है कि इफ महेश जी, आपका ऑडियो बहुत कम आ रहा है, आपका ऑडियो बहुत ज्यादा कम आ रहा है, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे। आपके पास वापस आएंगे। करणवीर सिंह जी जुड़ गए हैं। करणवीर सिंह जी, क्या जानकारी है आपके पास इस बांसवाड़ा के पाटन वाली खबर में? बच्ची 16 साल की जो थी उसके साथ जिस तरह उसकी मौत हुई है, और कहा जा रहा है उसमें कि उसके साथ जिस तरह की निर्ममता हुई है, एसपी का कहना है कि उसको फिट्स आते थे
उसको पहले से ही ये बीमारी थी, उसके बाद भी पिता ने उसको भेजा था, मर्जी से गई थी। लेकिन क्या ये जो आदिवासियों के कानून की आड़ में पड़ताल जो है, मतलब पुलिस का जो बातचीत करने का, पुलिस के अधिकारी का ये भी कहना है कि खबर को मसाला की तरह पेश किया गया है। मतलब मर्जी से गई थी नाबालिग बच्ची, इसलिए वो उसके साथ जो हुआ वो अपराध नहीं हो सकता। करणवीर जी। मीना शर्मा जी, एक अपराध तो उस बदकिस्मती से उस बच्ची के साथ घटित हो गया, और दूसरा अपराध ये भजनलाल की सरकार और इन जो पुलिस महकमा है उस तरह का आपकी आवाज सब लोग सुन पा रहे हैं ठीक से? बोले करणवीर जी, थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ मीना जी, जिस तरह की बात पुलिस प्रशासन से के वहां से आ रही है वो दिखाता है कि जो वर्तमान सरकार है, एक तो देखो दुर्घटनावश उस बच्ची के साथ ये निर्मम जो ये मामला हुआ, इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। और दूसरा जो उसके साथ अत्याचार और दरिंदगी हो रही है वो पुलिस और प्रशासन के द्वारा हो रही है। इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए अगर बच्ची नाबालिग है तो आप देखिए उस अबोध बच्ची के साथ किस तरह का कुकृत्य हुआ है। तो उन चीजों को पुलिस को जिस तरीके से वो ले रही है, बहुत हल्के में ले रही है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि राजस्थान के अंदर जो पुलिस महकमा और जो कानून प्रणाली है उसका कितना इकबाल रहा है, किस तरह से वो धराशायी हो रही है। तो ये सवाल खड़े करती है भजनलाल की कार्यप्रणाली पे, भजनलाल सरकार सवाल क्या क्या खड़े करती है, सरकार को कैसे आरोपों के कटघरे में खड़ा करना है। उससे पहले मैंने आपसे आपकी पार्टी की जिम्मेदारी के रूप में क्या काम किया, वहां पर क्या जानकारी जुटाई, कितने आपके कार्यकर्ता पहुंचे, क्या बात हुई, कौन बच्ची थी, कुछ आपने काम किया है क्या करणवीर सिंह जी? मीना शर्मा जी, वर्तमान में आप देखिए अगर प्रशासन वहां काम कर रहा है, अगर वहां कांग्रेस पार्टी कल को अगर मान लो आज आप कह रहे हैं वहां कार्यकर्ता पहुंचे, अगर कांग्रेस पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता वहां पहुंचता है तो यही भारतीय जनता पार्टी इस तरह के एलिगेशन लगाएगी कि ये लोग इस तरह की इस बात पे भी सियासत करने से नहीं चूक रहे। तो इनको समझना चाहिए ये कोई प्रचारित करने की बात नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पहुंचा नहीं, बेशक पहुंचा है। और उस महिलाओं के संवेदनशील मामले में ना कोई भारतीय जनता पार्टी आती है ना कोई कांग्रेस होती है, एक आम नागरिक और जागरूक नागरिक भी होता है। और आप कांग्रेस वही है जिसने पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड था, पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड था, उसमें उम्र बढ़ाने की बात करी तो आप लोगों ने उम्र का बढ़ाने नहीं दिया गया। या वही आदिवासी कानून और मुस्लिम कानून बराबर है जिसमें महिलाओं की शादी के लिए उम्र बढ़ाने का कानून को आगे नहीं बढ़ाने दिया आपने, इसलिए आप तो बोल ही नहीं सकते। और आप ये मत बोलिए कि हमें आज जाने नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी, आपको भारतीय जनता पार्टी का इतना खौफ है। आप ये नहीं देख रहे किसी बच्ची के साथ हुआ है, उसकी जब उनकी कंप्लेंट रेज कराई गई तुरंत प्रभाव से एक्शन हुआ, और आप ये पर्दा ले रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाले में छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस वाले चलेगी तो। आप शांत रहिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कोई पकड़ेगा ना कोई छोड़ेगा। संवेदनशील मामले में भी आप इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। ये सियासत करने का समय, सियासत करना बंद कीजिए, संवेदनशील मसलों पे तो बंद कीजिए। नर्मदा जी, जोर से मैं भी बोल सकता हूँ, इस मामले की गंभीरता को समझिए। अगर आपने, मैं गंभीरता देख के ही आपके शब्दों को सुधार रही हूँ। आपने देखा आपने कितनी गंभीरता है आपकी बातों में, हिंदू मुस्लिम आ गया तुरंत 2 मिनट के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि मुस्लिमों का नियम और आदिवासियों का नियम बराबर है उम्र को लेकर के शादी में। हिंदुओं जैसा नहीं कि 21 साल में लड़की की शादी होनी चाहिए और 18 साल में बच्चों की शादी होनी चाहिए, ऐसा कोई लॉ नहीं है। बीना जी, ये 24 न्यूज के दर्शक भी मानते हैं कि अगर इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुसलमान करने की बात करती है, हिंदू मुसलमान के उसके ऊपर लेके जाती है, तो आप शायद मेरी बात को आप दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। मैंने आपको कहा है कि मुस्लिम लड़कियों की शादी की जो उम्र है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में तय है, वही नियम आदिवासी महिलाओं के अंदर भी तय होता है। तो जब मुस्लिम लॉ बोर्ड के कानून को बदलने नहीं दिया गया कांग्रेस ने, तो यही नियम आदिवासी उसमें है। तो हम आज जब बात कर रहे हैं, मीना जी बात कर रही है कि आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं बच्चों की कम उम्र में शादी हो जाती है, वहाँ नियम भी है जैसे हिंदुओं में है, हिंदू लॉ बोर्ड में 18 साल और 21 साल है, तो उसको आप लोगों ने बढ़ाने नहीं दिया। और जो अपराध और अपराध की बात आप कर रहे हैं, जो नैना सानी कांड, जो संदेश बताना चाहूंगा, एक लड़की 2.5 महीने पहले गई थी। देखिए आप लोग मामले को समझिए
किसी भी चीज को सी का कार्ड बनाया जा सकता है, लेकिन आप मामले को समझिए। आप लोग जैसे कह रहे हैं ना भारतीय, ये अभी आप बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 महीने पहले जो बच्ची गई, आपकी कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोली थी? अगर ये मामला सबके संज्ञान में होता तो कोई ना कोई तो बोलता है ना। कांग्रेस पार्टी क्यों खामोश है? आप ये बताइए, आपकी पार्टी विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा पाई? अगर आम लोग समाज को पता है, मीना जी ने कहा समाज को पता है, मतलब पुलिस को भी पता है। इस तरह के मामले दबाए जाते हैं। आप सुनिए, इस तरह के मामले यहाँ दबाए जाते हैं। आपको ट्राइब क्षेत्र को समझना पड़ेगा। जब तक आप ट्राइब क्षेत्र और यहाँ की परंपराओं को नहीं समझेंगे, आप आरोप लगाना आपका काम है, आप आरोप लगाइए, लेकिन जो पुलिस की त्वरित कार्रवाई है उसको आप इनकार नहीं कर सकते। ये शासन और प्रशासन की कई व्यवस्था या अव्यवस्था का मामला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे को समाज को मिलके वो मैसेज देना है कि हम लोग इस व्यवस्था को सही तौर पे ले आए, न कि हम ये बहस करें कि तो बच्ची के साथ हुआ है। लेकिन बच्ची 2.5 महीने पहले गई है, आपको पता है, और 2.5 महीने पहले गई तो आपकी कांग्रेस पार्टी 2.5 महीनों में कुछ बोल पाई क्या? क्या आपने बोला क्या? 2.5 महीने से ये बच्ची वहां पर थी, नाबालिग थी, तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद भी पिता ने भेज दिया, इस तरह की खबर आ रही है। अगर पिता ने नहीं भेजा होता तो FIR पहले लिखवाई जाती। इस तरह से बच्ची की मौत का इंतजार नहीं होता। सनी सेबेस्टियन जी, बुनियादी रूप से अब करणवीर जी बोली जल्दी से। यहाँ हम बैठ के किसी पीड़ित परिवार को जस्टिफाई करें, उसकी गलती थी नहीं थी, एक महिला के साथ, एक बालिका के साथ, एक नाबालिग लड़की के साथ अपराध हुआ है, उस अपराध की गंभीरता को समझते हुए समय है उस महिला के साथ खड़े रहने का, ना कि उसके ऊपर सवाल उठाने का कि उसका कैरेक्टर कैसा था। उसके चरित्र को चिंतन करने के लिए आप और हम यहाँ नहीं बैठे। यहाँ महिला नाबालिग के चरित्र का क्या चिंतन करेंगे? वो तो बच्ची है, नाबालिग है, नहीं आप उसके सबूत वही भी नहीं है। और कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं जो कि कई नेता तो महिला शोषण को लेकर के जेल में बंद है। नारायण चरित्र पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, माननीय चरित्र पे सवाल नहीं उठाया, परंपराओं की बात है ये। लड़ाई करके लिया है हक। टीकाराम जूली जो आज इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, टीकाराम जूली जो खुद जिसके क्षेत्र में बालिकाओं के साथ बलात्कार जैसी उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनके धर्मांतरण कराए जाते हैं स्कूलों में बच्चों के साथ, वो बोल रहे हैं टीकाराम जी। भरतपुर से मुख्यमंत्री नम्रता सिंह जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, क्या सरकार को बताएंगे कि क्या हो रहा है सरकार में? इस मामले सरकार आई है, 2-2.5 महीने पहले बच्ची गई थी, सरकार के आते तुरंत एक्शन लिया गया है। जैसे दारू, जैसे ही जो शराब मसले में दलित को मारा गया तुरंत एक्शन लिया, इसी प्रकार बच्चियों के मसले में भी तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। आप अलवर की बात कर रहे हैं तो भरतपुर भी साथ साथ भरतपुर की बात भी करते चले। ये तमाम तरह के मामले हैं, जब भरतपुर अलवर बांसवाड़ा का मामला नहीं है। मसले तो बड़ी कांड से शुरू हो रहे हैं कांग्रेस में। महिपाल मकराना, सॉरी महिपाल मदेरना, माफी चाहूंगी, महिपाल मदेरना जी, भूल गए आप? बड़ी कांड भूल चुके हैं आप? नैना साली कांड भूल गए आप? अरे नम्रता जी प्लीज, नम्रता जी प्लीज विषय पर रहिए। बाबूलाल नागर, आपका बाबूलाल नागर जो आपके मंत्री थे, जो कि जेल की यात्रा करके आए शोषण मामले में, महिलाओं के साथ शोषण में, आपके रामलाल जाट जो पारसी देवी मामले में थे, तो आप लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है? हाँ, आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते उसके साथ खड़े हैं न्याय के लिए, तो आप बोलिए। नम्रता जी नोट्स देखना बंद करिए और ये बताइए कि आज की तारीख में जो हालात हैं। मैं नोट्स, मीना जी माफी चाहूंगी, मैं नोट्स नहीं देख रही हूँ। आप मेरे आंखों को ये बोल के नहीं देख सकते, बोल सकते कि नोट्स देखना बंद कीजिए। आप एक पत्रकार हैं, आप उसी तरह से मुझसे बात कीजिए। महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला होके तो आप पूछे प्रधानमंत्री से। मैं सबसे पहले मैंने जो शब्द बोले थे वो यही बोला था कि इस मसले में ना कोई कांग्रेसी है ना कोई भारतीय जनता पार्टी है, ये एक मानसिक विकृति वाले लोगों का काम है, मानसिक विकृति वाले लोग हैं, और इसको आप और मैं कोई पार्टी के पीछे से आकर के नहीं रख सकते। हमें संवेदनशील मसलों को जागरूक नागरिक होने, भारतीय होने के नाते करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और इन मसलों पे मुझे राजनीतियां पसंद नहीं है, सियासती करना पसंद नहीं है। नम्रता जी सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, डिसिप्लिन तो समझते होंगे ना आप लोग। करणवीर जी आपकी डिसिप्लिन समझिए, आपके पास आएंगे तो आप बोलिएगा। सनी सेबेस्टियन जी,
ये जो वाकया है, इस वाकये में पुलिस की जिस तरह की भाषा है, शब्दावली है कि पिता की सहमति से गई थी, 2.5 महीने वहीं थी बच्ची, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई और यहाँ पर फिट्स आने से उसकी डेथ हो गई। पुलिस जब कहती है कि पिता की सहमति से गई थी 16 साल की बच्ची, FIR तो लिखाया जो गया है वही हमें बताना पड़ता है, बताना हमारा काम है। जब पुलिस की ये अप्रोच होती है सनी जी, तो इस तरह के अपराध, इस तरह की घटनाएं कैसे रुकेंगी? नहीं, मैं ये बताना चाहूंगा जो स्थिति बहुत चिंताजनक है। जैसे बीजेपी पार्टी एज ए पार्टी इलेक्शन टाइम में इन्होंने ये जो मेन इलेक्शन प्लैंक में था एक पॉइंट था ये महिलाओं का जो सुरक्षा ना और सेफ्टी और सिक्योरिटी। उसके बाद दिसंबर में जो गवर्नमेंट टेक ओवर करने के बाद 2 इस तरह का इंसिडेंट हुआ, 23 को भी और दिसंबर 28 को भी रेप केसेस है ना। और उसके बाद जनवरी में 4 केस हुआ, फरवरी में 4 केस हुआ, इस तरह का चल रहा है। एक तो मदन लाल जी उनका फर्स्ट जो स्पीच में असेंबली में ये वाला पॉइंट महिलाओं का सुरक्षा के बारे में बात की, लेकिन अभी भी कोई मान लो कांग्रेस में ये सब खराब था, लेकिन उससे और खराब कैसे हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, प्लस और भी खराब हो गया स्थिति। एक तो ये है। दूसरा टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्सेस होता है। जैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप केसेस क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में 5300 समथिंग था सबसे ज्यादा रेप केस। ठीक है, ये मान के चल रहे राजस्थान प्रॉब्लम स्टेट ही है, लेकिन फिर नया गवर्नमेंट है, नया पॉलिसी है, नया चीफ मिनिस्टर है, इसमें क्यों चेंज नहीं हो क्यों नहीं हो रहा है चेंज? प्लस ब्यूरोक्रेसी का इनसेंसिटिविटी है। तो ऐसा ही एक्सप्लेन करके तो अपना जो है वॉश ऑफ कर लेते हैं अपना जिम्मेदारी। अब रिसेंटली सनी भाई साहब ये चर्चों में महिला शोषण कितना हो रहा है, सब जगह आप बोलने का जरूरत नहीं है, हमेशा क्वेश्चन बाद में कर सकते हैं आप। तो बाकियों को मौका देने का इतना तो प्रयत्न तो देखो आप स्पोर्ट्सपर्सन है ना। बस मेरा तो एक सवाल है कि चर्च के अंदर महिला मंच के साथ कितना शोषण हुआ है, उसकी जानकारी भी है आपको? कोई जवाब देने नहीं है आपको, है ना। आपने सवाल किया तो मैंने भी आपसे एक चर्चों का सवाल किया कि वहाँ महिला मंच के साथ इतनी अभद्रता होती है, उसका लेखा जोखा भी लेकर के बैठे हैं आप। इंटरप्शन ये ठीक नहीं है आपका। महिला होती है, चाहे वो नाबालिग हो, चाहे वह आदिवासी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो या नन हो, उसमें कोई जाति बिरादरी नहीं होती है ना। इस तरह का जो शाउटिंग से कुछ नहीं होता। महिलाओं को तो रक्षा करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। महिला होते हुए भी आपको तो कोई कंसर्न ही नहीं लग रहा है ना। ये जो रेप केसेस बार-बार क्यों हो रहा है, सरकार तंत्र क्या कर रहे हैं, व्यवस्था क्या है ना। इस पर तो बहुत कंसर्न की बात है। वैसे भी भैरव सिंह जी के टाइम में एक पब्लिकेशन ने राजस्थान के बारे में, रेप्स के बारे में कवर स्टोरी लिखा और उन्होंने अपना जो कवर में ये लिखा है राजस्थान और रेपिस्तान। भैरव सिंह जी बहुत मतलब परेशान हो गए, उनको बहुत बुरा लगा और फिर उन्होंने एडिटर से बात की, इस तरह का प्लीज आप मत दीजिए, इस तरह का जो है बाकी जगहों पे भी है ठीक है, लेकिन यहाँ काफी टाइम से इस तरह का इंसिडेंस बहुत हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी को सेंसिटाइज करना चाहिए, जवाबदेही उनका होना चाहिए। 2.5 महीने पहले जो अपहरण हुआ है थोड़ा सा मॉनिटरिंग तो कर सकता था ना, उनका स्टेटस के बारे में तो मॉनिटरिंग कर सकता था ना। ऐसा कोई और उसके बाद ये सारे होने के बाद बोल रहे बीमार है और ये इस तरह का इश्यूज नहीं चलता। पिन पॉइंटेडली जिम्मेदारी इनके ऊपर उनको मतलब क्वेश्चन करना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। केरल से लेकर पंजाब तक जिन पादरियों ने महिलाओं के साथ शोषण किया है, ननों के साथ, उन पर भी एक्शन करना चाहिए। और भजनलाल जी सरकार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद, केंद्रीय नेतृत्व आने के बाद में दोबारा से उन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तब मैं मान जाऊंगा कि आप वाकई महिलाओं की बात करेंगे। आप नैना सानी पर पहले बात कीजिए, आप आपके भ्रष्ट नेताओं पे बात कीजिए। यही शांति धारीवाल जिसने मर्दों के क्षेत्र बोला था, आपके नेताओं को तो मर्दों का क्षेत्र बताया जाता है। गलत दिशा में ले जा रहे हैं। यहाँ जो मामला उठ रहा है आपको उसको समझना पड़ेगा कि राजनीति करना बंद कीजिए।
संवेदनशील मामला है। आप कांग्रेस भाजपा की बहस में पढ़ के बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं। ये बच्चियों का मामला है, संवेदनशील मामला है। और जो सनी भाई साहब ने बोला है, इसी पर मैंने सवाल किया है कि चर्चों के अंदर जो महिला नामों के साथ होता है, पादरी जो शोषण करते हैं, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं है आपके पास। लंबी ले जा केरल सकते से लेकर पंजाब तक किया गया। मूल आपको वहां जाना पड़ेगा कि जहां पर आकर हम इन बच्चों का भविष्य बचा दे। मैंने आपको बता दिया, मैं इस जिले, मेरी बात सुनिए, मैं इस जिले का रहने वाला हूँ, इस जिले की परंपराओं को मैं जानता हूँ। आखिर मैंने आपको बताया, ये तो 2.5 महीने बाद आई ये रिपोर्ट, लेकिन 9 महीने हो जाते हैं, 9 महीने हो जाते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं होती। कांग्रेस का राज हो या भाजपा का राज हो, बात परंपराओं की है। आदिवासी समाज को हम लोग किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से बदलाव ला सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितने नेताओं के आपने नाम दिए तो दुनिया के सामने आ गए, लेकिन बाकी बेटियों का भविष्य बनाना है आपको, तो आपको उस दिशा में चलना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन मासूम बच्चियों के साथ न्याय होना चाहिए। और उस न्याय के लिए अगर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वो दोषी है, उसके लिए शासन दोषी है। लेकिन यहाँ पर लगातार कार्रवाई होती जाती है। आप कार्रवाइयों को आप कोई भी उंगली नहीं उठा सकते पुलिस कार्रवाई पे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जानकारी के लिए, हम पुलिस महानिरीक्षक भी महिला है, DYSP भी महिला है। आप क्या उनसे न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते? अगर वो 2 महिलाएं मिलकर न्याय नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन सी महिला कर लेगी? आप उसको किसके ऊपर ले जाओ, उसके ऊपर ले जाओ, वो तो उनका चरित्र जग के सामने। लेकिन आने वाली बेटियों का भविष्य बचाने के लिए हम सब इस बहस को सार्थक दिशा में ले जाए, न कि ये इनके ऊपर आरोप लगाए, इन्होंने उनके नाम दिए, इनके तो सारे कपड़े उतरे हुए वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, सार्थक चर्चा करने के लिए ही हमने आज ये विषय रखा है। किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं दीपक जी? कपड़े राकेश वशिष्ठ जी, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि परंपराएं जो यहाँ की है, आपको उसमें बदलाव लाना, ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं जब आपको बता रहा हूँ कि 13 साल की बच्ची माँ बनती है, 14 साल की बच्ची माँ बनती है, तो हमें उस दिशा की ओर सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये भांजगढ़ा प्रथा, एक मैंने आपको बताई थी कि भांजगढ़ा प्रथा क्या होती है, जिसके अंदर इनको होता है, बच्ची को ATM समझा जाता है। मेरी बात सुनिए, बच्ची को ATM समझा जाता है कि ATM में कैश करा लेंगे, कभी कभी तो बच्चा हो जाता है, उसके बाद पता चलता है FIR दर्ज कराई जाती है। तो स्थितियों को समझना पड़ेगा। शासन प्रशासन को आप बार बार दोषी ठहरा के या राजनेताओं को दोषी ठहरा के हम हल तक नहीं पहुंच सकते। हमें समस्या का समाधान चाहिए, न कि ये बहस चाहिए कि इनने ये किया, उनने ये किया। ये तो करते आए, करते रहेंगे, लेकिन आगे की बेटियों का भविष्य बचाना, उस दिशा में सोचे तो बहस सार्थक होगी। बिल्कुल, बहस सार्थक तब होगी जब इस तरह के मामलों पर रोक लगे। इस तरह से जो आटा बाटा और पता नहीं क्या क्या, मतलब लेन देन करके महिलाओं को कुछ संपत्ति के बदले या कुछ जानवर पशु के बदले जिस तरह से लेना देना किया जाता है, जी राकेश वशिष्ठ जी, जब तक आदिवासियों को भारत के समान नागरिक कानून से मतलब जोड़ा नहीं जाएगा, जिसकी अभी बहुत बड़ी बहस हो रही है, तब तक इस तरह की घटनाओं को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, देखिए मीना जी, मैंने सारी बात सुनी। मैं दीपक श्रीमाल जी की बात से काफी कुछ संतुष्ट हूँ। उन्होंने इस घटना की हकीकत रखी। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह के उनके अलग कानून कायदे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि 77 साल बीतने के बाद भी हम ऐसे समाज में कोई मोटिवेशन नहीं कर पाए, हम उन लोगों को जागृत नहीं कर पाए, हम उन लोगों में शिक्षा का प्रसार नहीं कर पाए, जिससे कि वो लोग इस तरह ऐसी घृणित व्यवस्थाओं के खिलाफ उठ खड़े हों और उसको रोकने का प्रयास करें। अब हालत ये है कि इसमें क्योंकि राजनीतिक दल सत्ता में रहते हैं, अब वो मोटिवेशन कर नहीं पाए। समाज कल्याण विभाग का काम मोटिवेशन करने का है, एजुकेशन विभाग का काम शिक्षा देने का है। दोनों ही कामों में उस क्षेत्र के अंदर वो कागजी कार्रवाई तो निश्चित रूप से ही होगी, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से कुछ भी नहीं हुआ होगा। उसी का परिणाम हमको देखने को ही मिल रहा है। हम अब तक पढ़ते थे कि बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो आदिवासी इलाका है, उसमें उनके खुद के
कानून है। समाजशास्त्र में भी मैंने पढ़ा इस बात का कि किस तरह के कानून है, किस तरह की सारी बातें होती हैं। लेकिन जब तक हम इनको मोटिव, अब ये बात सही है, अब जैसे अपने दीपक श्रीमाल जी बता रहे हैं, इनसे ज्यादा हकीकत कौन बयान कर सकता है, वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि 2.5 महीने तक परिवारी जन चुप रहे, उनकी सहमति बनी रही, और इसके बाद जब मामला बिगड़ा तब ये सारी वारदात हुई। निश्चित रूप से इसमें पैसे का लेन देन हुआ होगा, क्योंकि व्यवस्था है कि इस तरह की बात होती है। अब कानून भी क्या करे, कानून तो जब ही करेगा कि जब उनके सामने बात आएगी, और बात आएगी, FIR दर्ज होगी, तब सारी बातें होंगी। कानून हम कहने को तो भाषण खूब दे सकते हैं, तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हमारे पास पुलिस का अमला इतना है कि हम एक एक बात पर ध्यान रखें। आमतौर पर होता भी यही है कि अगर कोई कहीं की FIR दर्ज होती है या कोई ऐसा मामला हो, जैसा अपनी महेश जी बात अधूरी रह गई इनकी, कि जो घटना घटित हुई हो और पुलिस ने अपने आप उसमें एक्शन लिया हो, FIR दर्ज करके तो कार्रवाई की हो। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, आमतौर पर FIR दर्ज होने के बाद ही सारी बात होती है। अब इसमें मैं इनकी सनी वेंकटेश साहब की मैं बात समझ रहा था कि 2022 का मैंने भी देखा, आपका NBC की जो रिपोर्ट देखी ना, बड़ी चिंताजनक, और हम राजस्थान वासियों के लिए तो बड़ी शर्मनाक। राजस्थान ऐसे मामलों में महिला अत्याचार, महिलाओं के साथ अपहरण, महिलाओं के साथ बलात्कार, इस तरह की घटना को लेकर के पूरे इंडिया में दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर दिल्ली है और दूसरे नंबर पर राजस्थान है। उत्तर प्रदेश, जहाँ की हमसे जनसंख्या चौगुनी है, वहाँ केवल 1300 इस तरह की घटना घटित हुई 2022 में। हमारे यहाँ 4,300 से ज्यादा घटना घटित हुई। ये हमारी सरकारों की, जो पिछली सरकारें हैं, उनकी सबकी फेल्योरनेस है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने काम नहीं किया। अगर कार्य कर रहे होते तो ये शायद घटना घटी। मैं कुछ उस पर नहीं कह रहा कि किसी पार्टी विशेष इसकी बात है, ये जनरल बात है। अब होता क्या, जब बीजेपी का राज होता तो कांग्रेस वाले चिल्लाते जाते, जब कांग्रेस के राज में होता तो बीजेपी वाले चिल्लाते दोनों ही हैं। लेकिन हकीकत में उस स्थिति के निवारण हेतु कोई प्रयास नहीं होता। इसके लिए कानून व्यवस्था की स्थिति आती है। अब फिर इस तरह की घटना होती है तो कानून व्यवस्था की बात भी आती है। अब आवश्यकता इस बात की है मीना जी, कि इस बात को जो मैं नई सरकार से भी अपेक्षा करता हूँ कि वो इस बात के लिए प्रयास अवश्य करे, ऐसे जो क्षेत्र जहाँ उनके खुद की रूढ़िवादी परंपराएं चल रही हैं, उनको समूल नष्ट करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए ऐसे कार्य करे जिसमें उसमें जागृति जागृत हो, उनमें शिक्षा का हो। ये उनको बड़ी कॉमन बात है। हम लोगों को बुरा लग रहा है तो 16 साल की बच्ची 2.5 महीने मार रही और उसके बाद इस तरह की बात हो गई। हमारे समाज में अगर इस तरह की बात होती तो बहुत गणित बात होती, लेकिन तो भी समाज है जो सवाल कहा है उसी को आगे बढ़ाती हूँ। महेश शर्मा जी, महेश जी, इस घटना में शामिल 3 पुरुष हैं, एक पिता है और 2 वो जो उसको लेकर गए बच्ची को। इन तीनों के खिलाफ कानून क्या कहता है? देखिए, इन तीनों के खिलाफ तो कानून ये कहता है, ये तीनों के खिलाफ बराबर IPC के ऑफेंसेस में केसेस दर्ज होने चाहिए और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन इससे बढ़कर बात मैं कहूँ, जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात कही, मैं कोई पॉलिटिकल उसमें तो जाना नहीं चाहता, लेकिन एक जर्नलिस्ट साहब कहते हैं कि ये सोसाइटी की गलती है, एक कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए। पर सोचने का विषय ये है कि रूल ऑफ लॉ को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? रूल ऑफ लॉ अगर इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी अगर सरकारी मशीनरी की है और सरकारी मशीनरी की गवर्नेंस की जिम्मेदारी अगर जो रूलिंग पार्टी है उसकी नहीं है तो किसकी है? आप ये पुलिस ऑफिसर्स का जो अभी बताया कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, वो महिला हैं। IPC में इसके लिए भी व्यवस्था है कि कोई पुलिस ऑफिसर विलफुली डिसोबीडियंस करता है रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने में और उसको लगता है कि उसकी उस डिसोबीडियंस की वजह से किसी को नुकसान हो सकता है, तो उसके खिलाफ भी IPC में सेक्शन 166 लिखा हुआ है, उसके खिलाफ भी उसके CRPC में उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि सरकारों का अपनी गवर्नेंस से ज्यादा अपनी पॉलिटिकल तिकड़मों पर ध्यान है। और समाज में अगर ये अब्यूज हो रहा है, 70 साल से हो रहा है, ये
किसने किया, क्यों किया, कब किया, किसकी जिम्मेदारी थी ये? आज दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं तू ममे करते हैं। कानून तो अपनी जगह साफ है, कानून की में तो व्यवस्था दी गई है, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, ये गुड गवर्नेंस देने की जिम्मेदारी वो रूलिंग पार्टी की होती है या रूलिंग सरकारों की होती है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो विगत में, जिसमें कि एनसीआरबी के जो डाटा निकले वो देश में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति के थे, और आज जो स्थिति है उसमें भी कोई गुणात्मक परिवर्तन तो आया नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि सरकारों को जब तक संवेदनशील नहीं होगी सरकारें, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं मानेंगी। पॉलिटिकल तिकड़मे तो सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टियों को करने का अधिकार है, लेकिन उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उनकी गुड गवर्नेंस की ड्यूटी भी है। सारे कानून लिखे हुए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर सरकारें नहीं कराती हैं तो ये सरकारों की गलती है। जी भाई साहब, महेश जी, भाई साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मीना जी, कि भारत की 140 करोड़ की आबादी में जो हमारी आधी आबादी है उसके लिए एक समान कानून होना चाहिए। महिलाओं के लिए एक समान कानून होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं में जब अपराध हो रहा है, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उसमें ना कोई जाति है, ना कोई आदिवासी है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई और है। उनके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए, बिल्कुल समाज के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जो कानून बने हुए हैं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात जो शिक्षा के लिए कहा है, और इसके लिए जो शिक्षा की बात पर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारे यहाँ से चल रहा है, यह बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जहाँ शिक्षा आ जाती है वहां पर ऐसी कुरीतियां बंद भी हो जाती हैं। कब तक साबित होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कब तक चलेगा? मैं एक बात कहूँ, नारा चल पड़ा है, आपकी नारा चल पड़ा है। जोड़कर कहता हूँ कि नारों से गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं है, नारों से गवर्नेंस का कोई सरोकार नहीं है। गवर्नेंस के लिए तो आपको अपनी सरकारी मशीनरी को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, और 4 महीने बाद भी भजन लाल जी की सरकार ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सेंसिटाइज नहीं किया है। आज यही प्रश्न है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीतेंगे या असेंबली के लिए भाई साहब समाज के संस्कार, पुरुषों की मानसिकता को सही करना पड़ेगा। गवर्नेंस अपराधी की मानसिकता नहीं बदलती है, कि पुरुषों की जो आपराधिक मानसिकता है उसको गवर्नेंस नहीं बदल सकती। ये तो कुरीति मानसिकता है, ये पुरुष प्रधानता में जो विपरीत मानसिकता है उसको बदलना पड़ेगा। इसको गवर्नेंस नहीं सुधार सकती। आपराधिक मानसिकता क्या वो गवर्नेंस सुधारेगी? नहीं आए आप, गवर्नेंस के लिए आए हैं। आप बात को समझने की कोशिश यहाँ पर 140 करोड़ की जो आबादी है उसमें आधी आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी को लेनी पड़ेगी। सरकार जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षा लानी पड़ेगी, करने का काम आपका है मैडम। सबके लिए समान कानून लाना पड़ेगा। सरकार का काम गुड गवर्नेंस का है, गुड गवर्नेंस समान कानून लाना होगा। समाज ऐसा है, समाज में विकृति है, समाज में ये होना चाहिए। भाषण से आपराधिक विकृति, आपराधिक कुरीति वाले मानसिकता वाले लोगों में है, उसके लिए कोई जाति धर्म नहीं होती है भाई साहब। तो निश्चित रूप से सरकार की गलती है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है वो ये अपराध करते हैं। समझती है कि वो किसी पार्टी के, किसी जाति प्रथा के नहीं होते हो, से और नारों से वो अपराधी होते हैं। उनकी एक ही जाति होती है अपराधी, उनका एक ही लक्ष्य होता है अपराध, वही और उनकी एक ही मानसिकता होती है। तो सरकारें नहीं चलती मैडम, आपकी जिम्मेदारी सुधार से चलेगी भाई साहब। नारों से तो कुछ तो होगा, कहीं तो हम निकल रहे हैं, बोल तो सकते हैं कि भारत, बोलते तो हैं, आज निकल पड़े हैं। आज मैं कह सकती हूँ कि भारत की नारी सुरक्षित है। आप कह रहे नारों से काम नहीं चलेगा। महिलाओं के लिए जो मुस्लिम लोग हैं जो 3 तलाक हटाया गया, क्या वो नारा था? ट्रांसजेंडर को बराबर का अधिकार दिया गया, वो नारा था? थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं समझ रही हूँ, आप विकृत कर रहे हैं बात को। सबको समानता का अधिकार देना पड़ेगा, सभी महिलाओं के लिए समान कानून बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आदिवासी में कम उम्र में शादी कर दो, हिंदुओं में कैसे कर दो। शिक्षा लाना पड़ेगा भाई साहब। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मैडम, सरकार को आप सबसे पहले बात, सभी मानसिक विकृतियों को सुधारना पड़ेगा। मशीनरी को सेंसिटाइज करना। आप सरकार पर निर्भर हो गए कि सरकार आएगी, जादू करेगी और मानसिक विकृतियों की बुद्धि सही हो जाएगी।
ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी आ गया, जादू का मंत्र फूका और अपराधियों का दिमाग सही हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप कितने भी मुकदमे कर दो, अपराधी को वापिस जेल में जाएगा, बाहर आएगा फिर गंदगी करेगा। एसपी और डिवाइस एसपी के खिलाफ आपको बोलने मत मंत्री राजनीति मेरा ये निवेदन है, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए क्या करे। कानून है, अपना काम करता है, कानून लाना पड़ेगा, भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए संवेदनशील बनना पड़ेगा, भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए मानसिक विकृतियों को सही करना पड़ेगा। तो गलत दिशा में ले जा रहे हैं। यहाँ बच्चियों की बात है और खास करके जनजाति बच्चियों की बात है। कानून अपनी जगह, आपको सोचना पड़ेगा। सिर्फ कानून है के नहीं छूट सकते हम लोग, हमारे को वहाँ जाना पड़ेगा। भविष्य में ऐसा नहीं हो तो हम क्या करें। और जहाँ जिस क्षेत्र की परंपरा है उस परंपराओं को बदलाव के लिए क्या करें। आप लोग देश को वहीं ले जा रहे हैं जहाँ पे गवर्नेंस कौन सा, अरे भाई शासन प्रशासन का बंदा हुआ है बाहर आ जाते हैं, फिर क्या करेंगे आप कानून व्यवस्था में। आज 70 साल बाद भी हम लोग दुर्भाग्य से यही बात करते हैं। कानून व्यवस्था में जमानत लेकर आ जाते हैं, फिर क्या करेंगे आप। आगे परंपरा नहीं हो तो ये तो आप उसके ऊपर बहस नहीं कर रहे। आप लोग बहस को वहाँ ले जा रहे, नारों में ले जा रहे, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अरे दूसरी कोई बच्ची 13 साल की बच्ची है, क्या हादसे का शिकार ना हो, इसके ऊपर बात करें। आपसे मैं पूछ रही हूँ, जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है, बलात्कारी और जमानत लेके बाहर आ जाता है, तो उसमें क्या उसकी बुद्धि भ्रष्ट सही कर देंगे। आपकी कमी है, ये हर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। समाज को जागरूक होना पड़ेगा महेश जी भाई साहब, आप इस चीज से नकार नहीं सकते। कोई भी अपराधी अपराध करके जमानत लेकर वापस बाहर आ जाता है। और कांग्रेसियों के पास सिर्फ एक है, महिलाओं का शोषण करो, जेल में जाओ, जमानत लेके बाहर आओ, महिलाओं को कांग्रेस बीजेपी करना बंद करो। संवेदनशील मुद्दा है। समय व्यर्थ कर रहे हो, समय व्यर्थ करने के सिवा कुछ नहीं है। आप बच्चियों की बात करो, बच्चियों का आगे आने वाली बच्चियों का भविष्य कैसे बचाए ये बोलिए। और जो अभी वर्तमान में कानून है उन कानूनों का ढंग से संचालन बंद कर दीजिए। नम्रता जी अब आपको शांत रहना होगा प्लीज, है ना। आप बोले ही जा रहे थे और मैं देख रही थी कि आप कितना देर बोल सकते हैं और कितनी देर तक कार्यक्रम का अनुशासन तोड़ सकते हैं। सही शब्द बोलना मेरी जिम्मेदारी है। नम्रता जी ऐसे नहीं बोलना है, आप मेरी आवाज रोक नहीं सकते। सवाल आपसे पूछा जाएगा तब बोलना है। आप अपने कार्यक्रमों को देखिए, बाकी प्रवक्ताओं को देखिए प्लीज। गलत शब्द बोलेंगे तो जवाब देने का अधिकार है मुझे। आप मुझे लेकर आए, जनता को सही बात पता होनी चाहिए। नम्रता जी 5 मिनट, अरे प्लीज प्लीज करणवीर जी आप भी प्लीज बराबर मत होइए। सनी सेबेस्टियन जी, ये जो परेशानी है हमारे देश में, खास करके आदिवासी इलाकों में, जिस तरह की जीवन शैली है उसमें पुलिस के लोग सब कुछ जानते हुए, प्रशासनिक मशीनरी सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद रखती है और इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। ये आंख बंद करना कब बंद करेगी मशीनरी, सवाल ये है। सॉल्यूशन इसका तभी संभव है जब ये मशीनरी पूरी तरह से इन सब मुद्दों पर उस समाज को साथ लेने का प्रयास करेगी जो अभी तक हो नहीं रहा। नहीं, आदिवासी एरियाज में इस तरह के इश्यूज में थोड़ा अलग स्थिति होता है और वहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है उस हिसाब से ज्यादातर अट्यून्ड होता है, होना चाहिए। और इस तरह का अभी एक और सोसाइटी में, ओवरऑल सोसाइटी में इस तरह का एक डिटीरियरेशन आया है और क्राइम टुवर्ड्स क्राइम, ये यूथ में ये जो क्रिमिनल टेंडेंसीज बढ़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो वीडियोस और एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट, सब तरह का वो इंक्लूडिंग पॉर्न, ये सब फ्रीली अवेलेबल है और कोई कंट्रोल नहीं है। डिस्पाइट तो क्लेम्स कर रहे कंट्रोल चेक्स बैलेंसेस है, लेकिन है नहीं। और फिर नशा, ये सारे कैंपेन बहुत ही अजीब स्थिति पैदा किया है और ये आदिवासी समाज में ये ज्यादा भी है क्योंकि चेंजेस आ गया और कुछ प्रोग्रेस भी आ गया, लेकिन पुराने ट्रेडिशंस तो चलता ही है। और इस तरह का कैसे हैंडल करना है, टीआरआई वगैरह जो रिसर्च वगैरह उदयपुर वगैरह में इंस्टीट्यूट वगैरह है, लेकिन साइकोलॉजिकल एडवाइस, सोशल रिफॉर्म्स,
या सोशल रिफॉर्म्स छोड़ो, सस्टेनेंस, सोसाइटी को मेंटेन करने का, इनका वैल्यू सिस्टम को मेंटेन करने का, ऐसा नहीं है मतलब आदिवासियों को उनका जो ट्रेडिशंस में रोकना चाहिए वो नहीं करा मैं, वो तो उनके एग्रीमेंट उसमें अंडरस्टैंडिंग से ही ये पॉसिबल होगा, जबरदस्ती नहीं हो सकता। उनका लाइफस्टाइल आप चेंज नहीं कर सकता, उनका जो ईटिंग हैबिट्स चेंज नहीं कर सकता। लेकिन उन्हें कानून के साथ चलना सिखाया जा सकता है। ब्रॉडली स्पीकिंग कानून के साथ चलना ही है, सबको चलना है, लेकिन उनके लिए सर्टेन कंसेशंस है, वो विद इन दैट कंसेशन वो उनको अलाउ करना चाहिए। वो क्राइम जहां होता है तो पुलिस इज फ्री, पुलिस तो एक्शन ले सकता है, लेना चाहिए, और पुलिस को निगरानी रखना चाहिए। अगर अपहरण हुआ है या इलोपमेंट हुआ है या अपनी मर्जी से साथ गई है, लेकिन पुलिस में तो रिकॉर्ड तो होगा ना, उसमें क्यों मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रहा है? नहीं। राकेश वशिष्ठ जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं बोल नहीं रहा था, मैं सनी सेविस्टेज साहब को ये बता रहा कि एक तो उसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी क्योंकि लड़की के परिवारजनों की उसमें सहमति थी, उनकी सहमति से लड़की गई थी। और इस तरह का प्रचलन, जैसा कि अपने दीपक श्रीमाल जी ने बताया, आमतौर पर आदिवासी क्षेत्रों में होता है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आदिवासी क्षेत्रों के अलावा और भी प्रदेशों में जो आदिवासी इलाके हैं उनकी कुछ परंपराएं हैं, कुछ खुद के नीति कानून हैं, और उनका अब हालांकि थोड़ा लिबरलाइजेशन हुआ है, उससे उसमें थोड़ी कमजोरी कम जरूर हुआ है, लेकिन वो हैं और वो उन्हीं कानूनों को मानते हैं। आपने सुना होगा कि महापंचायतें बहुत होती हैं, पंचायतों में निर्णय लिए जाते हैं, तो कानून थोड़ी पंचायत। जी मीना जी, ये सनी जी भाई साहब ने जो अभी माननीय स्वर्गवासी भैरव सिंह जी को घसीट करके जो उनके शासनकाल को रेपिस्तान बोला, मैं इस पे आपको बताना चाहूंगी, उन्होंने बाबू साहब को बीच में घसीटा है, तो बाबू साहब के समय में ये वही भैरव सिंह जी शेखावत है जिन्होंने समाज से विरोध करके महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी। जानता था, है ना? और यह आदिवासी क्षेत्रों में जो चर्चों ने जो चर्च और जो ईसाई धर्मांतरण करवा रहा है, यह सबसे ज्यादा आदिवासी क्षेत्रों में कराया जा रहा है। आज का टॉपिक है नहीं है ना वैसे। तो आपने जो भैरव सिंह जी को, माननीय स्वर्गवासी भैरव सिंह जी को जो आपने पूछा है, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये वही हमारे भारत के स्वर्गवासी उपराष्ट्रपति जी है जिन्होंने समाज से विरोध में जाकर के सबसे लड़ करके राजस्थान में महिला सुरक्षा को, महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी थी। उनका नाम मैं बता दिया ना आपको। आपने उनके शासनकाल को रेपिस्तान का राजस्थान बोल बताया। मैं आपको इस पे आपको सही बता रही हूँ वाक्य को। मीना जी का कार्य था, ये कार्य मैं कर रही हूँ। मैंने नहीं कहा, आपने ठीक से नहीं सुनी। आगे बढ़िए। मैंने सुना, मैंने आपको आपकी बात का जवाब दिया है। जो सवाल मैंने आपसे करा, आपने उसका जवाब नहीं दिया मुझे अब तक। अमृता जी, आप उनको उनकी बात पूरी तो करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा प्लीज। आप बीच में मत बोलिए, सनी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद उन्होंने बात पूरी करी है, मैंने तब बोला है। यह बात मैंने 5 मिनट बाद बोली है। उन्होंने 5 मिनट पहले भैरव सिंह जी का नाम लिया था, मैंने 5 मिनट बाद मेरे माननीय भैरव सिंह जी की बात को सही करा है। अन्याय के ऊपर किस नहीं, भैरव सिंह, माननीय भैरव सिंह के खिलाफ मैंने कुछ नहीं बोला, और आपको इतना परेशान होकर डिफेंड करने का जरूरत भी नहीं है। उनके खिलाफ जरूरत क्यों नहीं है? आप गलत बोलेंगे तो बिल्कुल होगा। हमारे माननीय, हमारे पूजनीय बाबू साहब के लेकर कोई भी गलत बोलेगा तो हम बिल्कुल डिफेंड करेंगे इस चीज को, चाहे कोई भी हो। जब आपसे सवाल किया गया कि केरल से लेकर पंजाब तक नलों के साथ गलत हुआ, उस पर आप क्यों नहीं बोले, उस पर आपकी टिप्पणी क्यों नहीं दी, तब आपने कुछ नहीं बोला। भैरव सिंह जी के लिए बोल दिया तो आप तुरंत प्रभाव से बोल गए, और सब बिल्कुल चुपचाप होकर उस बात को सुन रहे हैं। कांग्रेस को पूछा गया, मीना जी मुझे मेरे समय आने पर मीना जी तुरंत बोल जाती है, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। महिला होकर के महिला के लिए बोल रही है और महिला ही चुप कर रही है मुझे कि आप मत बोलिए। यह बड़ा अच्छा किस्सा है, और आप बात यहाँ पर महिला सुरक्षा की करने बैठे हैं। नर्मदा जी, एक कड़वा सच बता दूं अगर सुन सको तो। कड़वा सच तो मैंने आपको बताया है करणवीर जी, कि आपके अधिकारी जेल में बैठे हैं। मेरी बात सुनिए, अगर महिला की बात हो रही थी, डिबेट महिला पे चल रही थी, अगर इस डिबेट को भटकाने का काम किया है तो वो महिला आप ही हैं।
आपने ही महिला की, मैंने आपको आईना दिखाया है कि कांग्रेस महिलाओं के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके कांग्रेस के नेता प्रदेश को मर्दों का प्रदेश बताने वाले हैं। आपके कांग्रेस के नेता महिलाओं पे जो अत्याचार करके जेल में बैठे और जमानत लेकर बाहर आए हुए हैं। तो मैंने आपको सिर्फ आपकी आईना दिखाया है कि आपके यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं। उन्होंने क्या बोला, मेरा नंबर आया था। और मैंने आपको इसका हल बताया है कि 140 करोड़ आबादी में सभी महिलाओं के लिए समानता का अधिकार लाना होगा। नर्मदा जी, अगर सुनने की क्षमता है तो सुनिए। ये जो मुद्रा शब्द है ना, उसकी व्याख्या नरेंद्र मोदी जी और शायद आप भी कर सकते हैं। हमारे पास आप यहाँ बैठ करके मुद्रा, आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं मुद्रा शब्द बोल करके। आप जैसे लोग जाते जब महिलाएं मुद्रा करती थी, मोदी जी के शब्द है, मोदी जी। आप जैसे लोग जाते थे जब मुद्रा होता था। अगर आप देखने नहीं जाते तो मुद्रा कैसे होता? और आप इसमें बैठ के मुद्रा शब्द बोल रहे हैं तो आप शक्ति का अपमान कर रहे हैं। नमिता सिंह जी, आपके लिए सच में आपकी पार्टी के जो मीडिया प्रकोष्ठ के लोग हैं उनको आज का वीडियो भेजना पड़ेगा कि चर्चा की मर्यादा जो होती है उसे कैसे बनाए रखा जाए। ये आपके प्रवक्ताओं की एक ट्रेनिंग जरूर की जाए। मुझे बीच में कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा आज, क्योंकि इस कार्यक्रम में जिस तरह से विषय से हटकर नम्रता जी जिस तरह से महिला मुद्दों की पैरवी के नाम पर जो भी कुछ बोले जा रहे हैं ना, वो बोलने से महिलाओं का उत्थान नहीं होगा। नम्रता जी, मैंने ऐसे कुछ गलत नहीं बोला कि आप मुझे इस तरह बोल रहे हैं। सच बोलना अगर इतना कड़वा है आपके न्यूज चैनल में, तो मैं अगली बार से अपनी टीम से बात करूंगी। मीना जी, अगर सच बोलना महिलाओं के लिए इतना कड़वा है, मैंने कोई अनुशासन का उल्लंघन नहीं करा, पर अगर सही आईना दिखाना गलत है, आपके पैनल के 5 लोग क्या करेंगे? आप प्लीज थोड़ा चुप होइए, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। जब वो तो आप सही बात बताइए। आप डिबेट में बैठाने बैठे हैं या मुझे भाषण दिलवाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? आपको ये समझना पड़ेगा कि आप डिबेट में बैठाने बैठे, अगर कोई गलत बोल रहा है तो मैं सुनूंगी नहीं गलत चीज को। माननीय भैरव सिंह जी के लिए गलत बोलेंगे तो मैं सुनूंगी नहीं इसको। माफी चाहती हूँ मैं आपसे। आपकी डिबेट आपको माय गॉड विषय जितना गंभीर है उसमें हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये सोचने की जरूरत है कि कैसे सरकार और समाज दोनों साथ मिलकर इस विषय पर चले और उसमें कानून की मदद से सरकार और समाज उस आदिवासी समाज को कैसे अपने साथ ले सके, ताकि इस बड़ी समस्या, क्योंकि छोटी समस्या नहीं है, ऐसी कहानियां, ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी घटनाएं कभी हर तीसरे चौथे पांचवें दिन हमें सुनने को मिलती है अलग अलग किस्सों से। और ऐसी घटनाएं नहीं रोके, इसलिए सत्ता में जो पार्टी उसकी जिम्मेदारी है कि वो समाज को साथ मिले, और जो विपक्ष में है उसकी जिम्मेदारी है कि समाज को वहां पर जागरूक करने में सरकार की मदद करे। ये काम तभी संभव हो सकता है, और कानून के जानकारों की जिम्मेदारी है कि वो कानून जो इनकी मदद कर सकता है, इन बच्चियों की, महिलाओं की, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट किया जाए, इस पर सोचा जाए। क्योंकि दीपक श्रीमाल जी वहां पर हैं, वहां की परिस्थितियों से वाकिफ हैं। तो दीपक जी, आप जैसे लोग, पत्रकार और समाज के शिक्षाविद, प्रबुद्ध वर्ग, जरूर इस विषय पर करते होंगे, समय समय पर करते रहे हैं, तभी आज स्थितियां ऐसी हैं कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन स्थितियां और बेहतर हों कि इन चर्चाओं के साथ साथ इनका ऐसी घटनाओं पर विराम लगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हम हर दिन कोशिश करते हैं कि समाज में जो कुछ हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए उसके बीच के फर्क को मिटाएं। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।